आफ्टर एक्सीडेंट अधरंग के पेशेंट है, हमने 4 महीने में उनको चलता किया है। जिस पेशेंट को डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी, 1.5 डिस्क स्पेस हो गया था, उसको हमने 12 करके दिया है। और उसका सारा रिजल्ट प्रूफ सारा हमने उस पर प्लेस किया है, सब कुछ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है फिजियोथेरेपी का। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। आजकल का टाइम काफ़ी जिमें बिजी हो गया है, तो लोग का देखो जिमें टाइम बहुत कम है अपने ऊपर समय देने के लिए। जैसे अभी घर में काम करती हैं लेडीज़ बहुत ज़्यादा, तो उनको ऐसे ही होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो जो कोर मसल्स होती हैं जिसको हम बैक की मसल्स कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आफ्टर प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज जो होती है फिजियोथेरेपी के बीच, वो नहीं करते हैं। वो अपने डेली रूटीन में लगे रहते हैं और सब कुछ करते हैं। तो कभी क्या होता है कि कोई चीज़ खींच ली और या पुल कर ली तो डिस्क निकल जाती है, मनके दब जाते हैं, जिससे सियाटिका का दर्द पेन स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे रीजन हैं आज के, जैसे लॉन्ग सीटिंग है, बैठे रहते हैं, दुकान पे हम बैठे हुए हैं और बैठे ही उठे ही नहीं, मूव नहीं करते हैं। और बहुत सारी मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल बच्चे छोटे छोटे। हम ऑफिस में बैठे हैं, मोबाइल एक ही पोजीशन में यूज करते जा रहे हैं, तो गर्दन के में मनके दब जाते हैं, जैसे अपने पंजाबी में कहते हैं मनके दब गए हैं। तो क्या होता है कि हम लोकल जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, देसी इलाज करा रहे हैं, वो क्या होता है कि ठीक तो होते नहीं है। चेपी ला ली हमने, ठीक नहीं हुए, फिर वो चलता रहता है, क्योंकि हम डिस्क पे काम ही नहीं किया है। हमारा जो अभी नया हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, वो कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी का कॉम्बाइन किया है हमने। तो कायरो के थ्रू हम मनकों को सही करते हैं, और फिजियोथेरेपी के थ्रू जो हम एक्सरसाइज कराते हैं कि जाकि वो दोबारा दोबारा चीज़ें रिपीट ना हो। तो उस पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे एडवांस लेज़र थेरेपी, जो लेज़र डिस्क में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या कुछ भी होता है, तो इस जल्दी से जल्दी रिकवरी के लिए हम वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए और पेन कम हो जाए सियाटिका का, जल्दी से जल्दी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अब फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ऐसा है आज के टाइम में, तो मोस्टली सबको ही मतलब अपने दो तरह से है कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं, डिस्क है या सर्वाइकल है, गोड्डे की दिक्कत है, आपको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, उसके लिए तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि प्रिकॉशन, कि आप फिजियोथेरेपी की आज की रूटीन इतनी बिजी है, तो आप उस जाके एक फिजियोथेरेपिस्ट के अपने यहाँ जो आसपास हैं उनसे आप डिस्कस करिए कि हमारा बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, से हमारा लेटने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारा खड़े होने का पोस्चर कैसा होना चाहिए। मेन चीज़ है फिजियोथेरेपी में क्या है कि आपको प्रिकॉशन हर एक चीज़ में आज की बिजी लाइफ में ज़रूरी है। दूसरा क्या, फिजियोथेरेपी आप ले सकते हैं, कोई आपकी स्लिप डिस्क है, मन के दबे हुए हैं, सियाटिका का पेन है, गोड्डे में जैसे कहते हैं पंजाबी में कि ग्रीस खत्म हो रही है, ठीक है, वो चीज़ है, सर्वाइकल पेन है, टेनिस एल्बो होता है, बाजू में दर्द वगैरह होता है, उस पे आप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अदरंग हो गया है, आफ्टर स्ट्रोक आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। समय लगता है ज़रूर, बट रिजल्ट पूरा है। फिजियोथेरेपी के लिए ये सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜ਼रूर पूरा करना हाँ ਚਾਹੀਦਾ। जी। ऐसे होता है सर कि जो फिजियोथेरेपी होता है कि आप डॉक्टर के थ्रू भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट आजकल अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है, लोग सीधा फिजियोथेरेपिस्ट को ही कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम फिजियोथेरेपी लेंगे। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है फिजियोथेरेपी का। अभी क्या होता है कि लोग सेशन पूरा नहीं करते हैं, 4 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, पेन रिलीफ हो जा गया, उनका दर्द खत्म हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी छोड़ दी। आफ्टर 10 डेज 20 डेज बाद वो फिर कहते हैं कि जी हमने फिजियोथेरेपी कराई थी बट हमें आराम नहीं आया है। तो क्या होता है जब आप सेशन पूरा नहीं करेंगे ना, तब आपको आराम नहीं आएगा, वो बार बार रिपीट होती है। जैसे आपको फीवर एक अभी हुआ है तो नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा डॉक्टर नहीं कहेगा कि नहीं होगा। तो वो हो सकता है। तो चीजें हैं कि आप गलत तरीके से करेंगे तो चीजें हो सकती हैं। तो क्या है कि आप पूरा सेशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताता है कि आपको 1 महीना 1.5 महीना एक्सरसाइज करनी है, आप बीच बीच में जाके वो सेशन लीजिए, आपकी एक्सरसाइजेज चेंज करेंगे, आपकी सब कुछ चेंज करेंगे, तब जाके आप पूरी तरह से कंप्लीट ठीक होते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी ऐसा है कि आपकी मसल्स पे काम करते हैं, वो आपकी बॉडी के पोस्चर पे काम करते हैं, फिर जाके वो चीजें बेटर होती हैं। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਣਕੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर मेन चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला है कि अवेयरनेस, जब तक अवेयरनेस नहीं होएगी तब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि अभी कम पैसे के लिए हम चले जाते हैं कि वो 50 रुपए ले रहा है, हम जी वहाँ करा लेंगे। मेन चीज़ होती है सोसाइटी। अगर आप पढ़े लिखे सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो कभी भी नहीं जाते हैं वहाँ पे। तो सोसाइटी जैसे जैसे अब आगे, अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सबको पता है फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम देखो हम हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं कि इस चीज़ में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हम उसी को दिखा के आएंगे। तो ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट का भी अवेयरनेस बढ़ रही है धीरे धीरे कि हमने जाना है फिजियोथेरेपी को दिखाना है, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। कायरो कर रहा है, कायरो के आजकल कायरो का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऑस्टियोपैथी हो रही है, तो सब चीज़ रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। चीज़ ये है कि अवेयरनेस, मसल्स जो होती हैं, विटामिन सी, वाटर इनटेक बहुत कम है आज के टाइम में, विटामिन सी नहीं ले रहे हैं हम, धूप नहीं सेक रहे हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, एसी है, D3 कम हो जाता है हमारा, B12 कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे काम करना जरूरी है। डाइट भी जरूरी है आपकी, आपका वॉक भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी मेन चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है और सही तरीके से करना जरूरी है। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? आप मैं पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मेरा चैनल भी है, हमारे मतलब जो क्लिनिक और भी रनिंग है, 3 क्लिनिक हमारे और रनिंग है, काइना फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से एक चल रहा है, अभी ये न्यू लाइफ के नाम से नया हमने यहाँ पे ओपन किया है। तो जो चल रहा है उसमें आप देखिएगा हमारे बहुत अच्छे रिव्यू हैं। आफ्टर एक्सीडेंट अधरंग के पेशेंट है, हमने 4 महीने में उनको चलता किया है। जिस पेशेंट को डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी, 1.5 डिस्क स्पेस हो गया था, उसको हमने 12 करके दिया है। और उसका सारा रिजल्ट प्रूफ सारा हमने उस पे प्लेस किया है, सब कुछ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है फिजियोथेरेपी का। बट उन्होंने सेशन पूरा किया है, 3 महीने, किसी ने 2 महीने, वो सेशन कंप्लीट करना पड़ता है, फिर जाके आप सारी चीज़ें बेटर होती हैं। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ हाँ ਹੈ। जी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ देख ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ बच सके? सर ऐसा है कि मैं तो यंगस्टर और पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मोबाइल, छोटे बच्चे हैं आजकल, बच्चे माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को फ़ोन दे दे रहे हैं कि अपना चलो फ़ोन में देख ही जाएंगे। फ़ोन ना दे के उन्हें फिजिकल एक्टिविटी पे डालिए, थोड़ा सा आप 1 घंटे के लिए ही डालिए, बट डालिए ज़रूर। फ़ोन भी चलाएं, बट 1 घंटे के लिए फिजिकल एक्टिविटी डालेंगे जिससे मसल्स उनकी इम्प्रूव होएंगी और सब कुछ होगा। और खासकर जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए कि किचन में सारा दिन खड़े रहते हैं, तो वो ट्राई करें कि किचन में एक ऊंची टेबल या स्टूल रखें, जिससे थोड़ी देर खड़े होएं और बैठे भी खड़े हों, जिससे डिस्क प्रॉब्लम का जो है वो कम हो जाता है, होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, शूज़, रनिंग करते हैं, शूज़ आम शूज़ ले लेते हैं लड़के,
क्या होता है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है, हम पक्की जगह पे दौड़ रहे हैं, तो ट्राई करें कि शूज अच्छा लेके, ब्रांडेड शूज लें थोड़ा सा, जिससे हम ग्राउंड पे दौड़ते हैं तो शूज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कम रहे उसमें। तो शूज वगैरह है, जो जिम जाते हैं बच्चे तो हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, बॉडी के अकॉर्डिंग ही वेट उठाएं, डिस्क से बचें। और चीज़ें हैं जैसे जो जिम जा रहे हैं उनको कपिंग सेशन लेना चाहिए, क्योंकि मसल्स बहुत हार्ड हो जाती हैं, तो कपिंग सेशन होते हैं, तो कपिंग सेशन में हर महीने में 2 बार या 3 बार उनको ज़रूरी है। वाटर इनटेक ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, सभी के लिए है ये। जो हमारे शॉपकीपर हैं जैसे बैठे रहते हैं अब सारा दिन दुकान पे, उनको भी बीच बीच में उठ के आधे घंटे 40 मिनट में एक बार 10 कदम का चक्कर जरूर लगाना चाहिए। मेन चीज़ है बच्चों पे फोकस रखना है, यंग जनरेशन है, मोबाइल कम यूज करें और फिजिकल एक्टिविटी पे पेरेंट्स डालें इस चीज़ के लिए। बस यही संदेशा है फिजियोथेरेपिस्ट के। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ हाँ ਵਿੱਚ। जी। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मैं तो पेशेंट जड़े हैं, मैं उनको यही बात बोलूँगा कि जो सबसे पहले जो आपके लोकल में जो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप पहले अगर उनसे अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके यहाँ कुछ बेस्ट नहीं है, तो आप हमारे सेंटर, हमने एडवांस टेक्निक पे अपने सेंटर सारे तैयार किए हैं। तो हमारे जैसा सेंटर एक समाना भी चल रहा है, पोस्ट ऑफिस के पास है वहाँ पे, पटियाला भी है, त्रिपुरी में है एक सेंटर हमारा, राजपुरा में भी है। अभी रिसेंटली हमने नाभा में न्यू लाइफ के नाम से, जो अभी आपसे मैंने बात की कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत थी, मुझे कहते रहते थे कि डॉक्टर साहब समाना पटियाला जैसे एक सेंटर नाभे को दीजिए, तो हमने एक नया सेंटर नाभे में भी अभी स्टार्ट किया है, एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ ਜਾਣੀ, ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। सर आज के टाइम में फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। मैं तो पहले भी, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने यही बात बताई है कि फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई इस टाइम पे। आप फिजियोथेरेपी में ऑस्टियोपैथी एक अलग कोर्स है जो करना पड़ता है, बट जो फिजियोथेरेपिस्ट है आजकल सारे एडवांस हैं। तो ऑस्टियोपैथी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ, पंजाबी च कहते हैं। अब कोई आता है कहता है कान से सीटी बज रही है, माइग्रेन है, और गले में दिक्कत है, जैसे उसको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो ऑर्गन्स के रिलेटेड है, फैटी लीवर हो जाता है, जैसे डाइजेशन नहीं सही है किसी की, तो वो सारी चीज़ें ऑस्टियोपैथी में अवेलेबल है, उससे सारी चीज़ें ठीक करी जा रही हैं। ऑस्टियोपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट है आज के टाइम पे। साथ में कायरो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सारी चीज़ें चल रही हैं। ड्राई नीडलिंग भी इंक्लूड है। ड्राई नीडल निडल्स होती हैं विदाउट मेडिसिन। उसको क्या करते हैं, जो भी मसल्स टाइट होती हैं, हम अभी बात की थी कि बैठे रहते हैं मसल्स टाइट हो जाती है, स्लिप डिस्क हो जाते हैं उसकी वजह से, तो ड्राई नीडलिंग के थ्रू मसल्स को रिलीज किया जाता है। न्यूरो के पेशेंट जो होते हैं सियाटिका पे सीधा नर्व पे निडल लगा के उसको हील अप किया जाता है, तो जिससे बहुत जल्दी रिकवरी आती है। तो एडवांस टेक्निक के थ्रू ये सारी चीज़ें आजकल फिजियोथेरेपी में है, अवेलेबल हैं। तो आप सभी दर्शकों को यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मेडिसिन की जगह आप फिजियोथेरेपी लीजिए, जिससे आप बेटर फील करेंगे। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। आप एक मेडिसिन खाते हैं, फिर दूसरी खाते हैं उसके लिए, फिर तीसरी खाते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती। फिजियोथेरेपी समय लगता है बट बेस्ट इलाज है आज के टाइम पे। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀज़ें ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, मैं पहले भी यही गल कही है। पानी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पिए, फ्रूट्स खाएं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, सैर करिए, ठीक है ना, और फिजिकल एक्टिविटी रखिए अपने बच्चों की, अपने आप में। और जो हाउस वाइफ फीमेल है उनको भी थोड़ा जा आप देखिए, केयर करिए, उनके लिए प्रिकॉशन अवेलेबल कराइए किचन में, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं सर।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਵੀ ਆਤੇ हैं। ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਵੇ। ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਸੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਮੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਮਾਮ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, सारा काम नॉर्मल कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी केसेस आते रहते हैं। तो सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सर्जरी कराने से पहले आप पहले कोई भी फिजियोथेरेपी सेंटर जो एडवांस टेक्निक पे काम करता है, आप उनसे कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद आप सर्जरी पे जाइए। ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद सर। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।